हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 के अंदर चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है मैं 2 पार्ट के अंदर बनाऊंगी। ये पार्ट 1 चल रहा है आपका, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। दैट मीन एडी और उसके कंपोनेंट विद शेड्यूल एंड डायग्राम, कंजप्शन कर्व एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड जो होती है ये सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है। कौन करता है ये खर्चा? दैट मीन्स पीपल ऑफ द इकोनॉमी करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? दैट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। और एक साल के अंदर जो भी खर्चा ये लोग करते हैं, इकोनॉमी के लोग, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल जिनकी इनकम होती हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे याद रखना है आपने कि ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है, नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो 7, 8 और 9 लेसन आपके क्लास +2 के अंदर आते हैं, उसमें हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर के तौर पे जो भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर या आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को एक ही मानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। जो 11th के अंदर आपने एक मार्केट डिमांड पढ़ा था और अब आप एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो टोटल डिमांड होती है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। दैट मीन सारी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज को, अगर उनकी डिमांड को अगर आप टोटल कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और मार्केट डिमांड थी टोटल डिमांड, ये भी एक टोटल डिमांड थी, बट वो एक कमोडिटी की और एक मार्केट के अंदर की डिमांड थी, जो आपने 11th के अंदर पढ़ा। चलिए अब हम इसके देख रहे हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने हैं C+I+G+X-M। ये ओपन इकोनॉमी के अंदर के कंपोनेंट है। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी। और अगर क्लोज इकोनॉमी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कंपोनेंट बनते हैं AD=C+I। तो ये एक एक करके इन सबके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है प्राइवेट और द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको सी के नाम से जाना जाता है, और इसको हम एक्सेंटी या प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वो खर्चा है जो हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं एक साल के अंदर। आपको पता है हाउस होल्ड सेक्टर के जो खर्चे हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्पोजेबल इनकम। दैट मीन्स उनकी इनकम लेवल के ऊपर। जितना ज़्यादा उनकी इनकम लेवल होती है उतना ही ज़्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होगा, और या फिर वाइस वर्सा। और साथ में एक फार्मूला भी है। अभी ये जो फार्मूला सा आपके शुरू हो गए हैं, तो इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल पार्ट भी आते हैं। तो मैंने अभी आपको पहला फार्मूला करवाया है, ये वाला, दैट इज एडी के कंपोनेंट C+I+G+-M। और इसी के साथ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक छोटा सा फार्मूला आता है, ये वाला, Y=C+S। Y=C+S। C stand for private consumption expenditure and S stand for saving। यानी कि इनकम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है C+S के अंदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके सामने आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट या फिर प्लान इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है। इसके और नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट फर्म जितनी भी हैं हमारी, वो ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना खर्चा करती हैं, जैसे वो सेट्स खरीदती हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग खरीदती हैं, या स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के अंदर जो भी पैसा उनका इन्वेस्टेड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये ऑटोनॉमस है, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इन लेवल ऑफ इनकम बढ़े कम हो, ये वाली इन्वेस्टमेंट एज इट इज ऐसे ही रहती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है? दैट मीन्स गवर्नमेंट 2 तरीके का खर्चा करती है, ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड देन कैपिटल गुड्स। इसी के साथ इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन जो कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के टाइम पे खर्चा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपके सामने
सामने डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। इट मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर पब्लिक के नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए, हेल्थ के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन डिफेंस के ऊपर। इस तरह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करती है, यानी कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा करती है, जैसे गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, रोड्स बनाती है, प्लांट्स बनाती है, और बहुत सारी जो सोशल मतलब पब्लिक को हेल्प करने के लिए जो भी उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरह से लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट, जिसका मतलब है एक्स माइनस एन एम। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब हम बाहर सामान भेजते हैं, ये आपको सबको पता होगा, बाहर सामान भेजते हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जब हम खरीदते हैं बाहर से सामान आउट ऑफ द कंट्री से, तो वो क्या कहलाते हैं, इंपोर्ट्स। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट एक्सपोर्ट, अगर एक्स माइनस एम है। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो दैट मीन्स एक एक करके हमने डिस्कस करें। मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर आप ओपन इकोनॉमी के लिए बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है, C + I + G + X - M। बट अगर हम आउट ऑफ द कंट्री डील नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, मतलब क्लोज इकोनॉमी के अंदर जा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है AD = C + I। चलिए अब बात करते हैं एडी के बिहेवियर की विद शेड्यूल एंड देन डायग्राम। एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे। तो एडी जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। जितना ज़्यादा, मतलब यहाँ प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, एडी भी वैसे वैसे बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड जिसको बोलते हैं वो बढ़ती है, इसलिए इनका रिलेशनशिप क्या बन जाता है, पॉजिटिव। और एडी कर्व क्या है, दैट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल। तो इसीलिए ये भी रिलेशनशिप शो करती है, दैट मीन्स एडी एंड देन वाई के अंदर। ये आपके सामने एक शेड्यूल बना हुआ है जिसके 2 कंपोनेंट्स हम दिखा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर C + I का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, तो उसी को लेकर मैंने ये शेड्यूल बनाया है, जिसमें लेवल ऑफ इनकम आप देख रहे हैं 100 के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले 0 हुआ, फिर 100 हुआ, 200 एंड देन सो ऑन। और उसके बाद कंजप्शन जो है वो 100 से स्टार्ट करेंगे, 50 का गैप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ 50 का गैप है और यहाँ पे 100 का, ये याद रखना है आपने। तो इसीलिए 50 का गैप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ 400 पे आपका सम अप हो जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अभी हमने पीछे रीड किया, दैट इज ऑटोनॉमस, इट विल नेवर चेंज एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ इनकम, दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट इज कॉन्स्टेंट। वो हमने 100 करोड़ रखा हुआ है, ये टेबल आपका करोड़ में बन रहा है, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए 100 यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है। इसीलिए एडी के 2 कंपोनेंट थे, अभी मैंने पीछे आपको बताया। एडी के 2 कंपोनेंट कौन से हैं, C + I। तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ के जो हमारे पास अमाउंट आ रही है, यानी कि प्लस दैट इज इक्वल टू 200, प्लस करेंगे तो आपका 250 एंड देन सो ऑन, हम 500 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका टेबल बन जाता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगर मैं एडी देखूं, तो ये देखिए ये भी बढ़ रही है साथ साथ में, ये देखिए ये भी इनकम बढ़ रही है और साथ में एडी भी बढ़ता जा रहा है। अब इसको शेड्यूल के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। और एक बात और आप टेबल में नोटिस कर सकते हैं, जब लेवल ऑफ इनकम हमारा क्या है, 0 है, तो कंजप्शन हमारा क्या होता है, 100 है। तो इसका ये डिपिक्शन होती है कि हर कोई बंदा अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खाता जरूर है। अगर उसकी इनकम लेवल 0 भी होती है, वो कहाँ से उसके पास ये पैसा आता है फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के लिए, दैट इज फ्रॉम द पास्ट सेविंग। तो ये आपने याद रखना है। अब आपके सामने एक डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, ये आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में अगर आप नोटिस कर रहे हैं, तो ये जो आपकी आई कर्व है, ये वाली, ये कैसे बनी है, इनकम एंड देन आई को करके, दैट इज पैरेलल टू द OY एक्सिस। आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बनी हुई है, OX एक्सिस के पैरेलल में चल रही है। इसी तरह से आपके सामने कंजप्शन कर्व दिख रही है, तो ये कंजप्शन कर्व हमने कैसे प्लॉट करी है, Y एंड C की जब आप प्लॉटिंग शुरू करेंगे, तो ये आपके सामने कुछ ऐसी नजर आएगी, जो मैं यहाँ पे आपको डिपिक्ट कर रही हूँ, ये इस तरह से आएगी, ठीक है। और उसके बाद जब हम Y और AD को प्लॉट करना शुरू करेंगे, तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी, दैट इज पैरेलल टू द C, दैट मीन्स कंजप्शन कर्व के पैरेलल में ये AD आपकी ड्रॉ होनी चाहिए।
अच्छा, एक बात और नोटिस करिए, ये जो एडी और सी के बीच में गैप जो होता है वो किसका होता है, आई का होता है। ये आपके सामने ये देखिए कि दोनों कर्व जो है वो कांस्टेंट वे से आगे बढ़ रही हैं और इन दोनों में जो गैप चल रहा है वो 100 का चल रहा है। आप नोटिस करके देखेंगे, वो ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। और सी और आई के बीच में जो गैप चल रहा है वो 350 का चल रहा है। इट मीन्स ये गैप आपका किसको डिपिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स सी और आई के बीच में जो गैप है। और उसी के साथ अगर 450 का गैप देखेंगे एडी और दैट मीन्स एक्स एक्सेस के ऊपर जो चल रहा है उसके ऊपर डिपेक्ट करता है। ये देखिए, ये 450 और ये 500, दैट मीन्स व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 500 तो मेरा एडी कितना बन रहा है, 450, दैट इज कवरिंग सी एंड आई बोथ। यानी कि इसके अंदर 350 कंजप्शन है और आई आपका कितना है, 100 चल रहा है। तो इस तरह से आपका ये है। और अब हम बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की। ये डिस्क्रिप्शन दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, इसका बिहेवियर क्या है ये अभी हमने पढ़ भी लिया है। ये देखिए बिहेवियर क्या है कि एडी जो है वो उसके दो कंपोनेंट है जिसके अंदर सी प्लस आई है। और ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो है वो कहाँ है, व्हेन द इनकम इज 0। और स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व दैट इज क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज कंजप्शन इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द इनकम। और ये कांस्टेंट वे से आगे बढ़ती रहती है। और स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन दैट इज पैरेलल टू द, उसका शेप क्या है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंट क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसी के साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व है दैट इज अबव द 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज वहाँ पे सी भी आती है एंड आई भी आती है। और उसके बाद बिकॉज आई इज कॉन्स्टेंट हेयर और साथ में कंजप्शन लेवल भी उसी के साथ साथ बढ़ता रहता है, तो दैट इज वाई स्टार्टिंग आई पॉइंट ऑफ द एडी इज अबव द ओरिजिन। चलिए अब बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कंजप्शन फंक्शन जो है वो क्या है, दैट शोज द वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी कितनी चल रही है उसके बारे में बताता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पीछे अभी मैंने जो शेड्यूल करवाया है वो सेम यहाँ पे लिया है, बट यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ इनकम और कंजप्शन को शो करा है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेरिएशन बिटवीन दीज टू। देखिए अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कंजप्शन अगर सॉरी इनकम अगर आपकी 0 चल रही है तो कंजप्शन आपकी कितनी है, 100 है। और इसी के साथ अगर इनकम आपकी 200 चल रही है आगे बढ़ते हुए तो आपकी कंजप्शन भी 200 हो रही है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द सी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, वाई के हो जाती है। अब आप ये डायग्राम के अंदर भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बना है, ये 45 डिग्री लाइन जो जा रही है इस तरह से, ये आपकी ए एस की लाइन है, दैट इज कवरिंग सी प्लस एस बोथ। और ये जो कंजप्शन कर्व है ये इसको यहाँ से कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये जो पॉइंट आपका बनता है दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। और इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है दिस वन, ये यहाँ पे क्या है, C इज ग्रेटर देन Y है, दैट शोज द एरिया ऑफ से नेगेटिव सेविंग, या इसको बोलते हैं डिस सेविंग का पॉइंट है ये, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट अगर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C इज लेस देन Y चल रहा है, तो यहाँ पे ये सेविंग का एरिया कहलाता है, तो ये आपने नोटिस करना है। चलिए अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग है, जो अभी मैंने बताया भी आपको कि कंजप्शन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग के अंदर जाती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है कंजप्शन भी राइज हो जाती है। उस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व है, इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन, क्योंकि ये कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ पाने के मतलब अगर आपने सर्वाइवल करना है तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑटोनॉमस कंजप्शन ये कहलाती है, दैट इज़ यहाँ पे कितनी चल रही है, 100। और ये याद रखना है कि, और ये फिर हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द आइदर फ्रॉम द बोरिंग और फ्रॉम द डिस सेविंग, पास सेविंग से आती है या फिर हम बोरो करते हैं इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। नाउ व्हेन द y इज लेस देन द c होता है तो इसका मतलब है दैट शोज द डिस सेविंग एरिया, तो दैट मीन्स कंजप्शन ज़्यादा है इस केस में और इनकम
कम है। और ब्रेक इवन पॉइंट को c इज इक्वल टू वाई, और व्हेन द y इज ग्रेटर देन c होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव सेविंग का एरिया कहलाता है। आप इस वीडियो को रोक करके ये पॉइंट सारे आराम से रीड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स और एस्पेक्ट्स और द मेजर्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू हम इसको प्रूव भी करेंगे। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है दैट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड वाई, दैट मीन्स दैट इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन वाई। ये आपके सामने एक और फॉर्मूला बन चुका है एपीसी का। तो आपके सामने ये देख रहे हैं, ये सारा जो मैंने ये जो दोनों चीज़ें इनकम एंड देन कंजप्शन ली है, ये जो पुराना टेबल बना है अभी पीछे मैं करवा के आ रही हूँ, तो उसी के साथ चल रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपके सामने लग के तो ये वैल्यू आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, पहले आपका 1.5 आता है एपीसी, पहली इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है, दैट मीन्स हमारा कंजप्शन कितना है यहाँ पे 100 और इनकम कितना है 0। और हमारा रूल बनता है, ये मैथ्स में सिखाया जाता है, व्हेन 1/0 दैट इज इक्वल टू किसके होता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए एपीसी का पहला नंबर जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर आता है, उसके बाद 1.50, देन 1, देन 0.87, यानी कि ये कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। कंजप्शन इट मीन्स हम कहते हैं कि वो डाउन होती जाती है। और ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। चलिए इसको अब डायग्रामेटिकली हम करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम में देखिए, ये एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये अभी आपके सामने जो डायग्राम बना है इसमें एक सी कंजप्शन कर्व नज़र आती है। ये कैसे बनी है, इनकम एंड कंजप्शन को प्लॉट करके इसको बनाया गया है। ऐसे नहीं है बच्चे क्या करते हैं, कंजप्शन पे एपीसी को प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। आपने इसको प्लॉट नहीं करना है, आपने प्लॉट किसको करना है, सी एंड देन वाई को। और जब आप सी और वाई प्लॉट करेंगे तो आपके सामने एक कंजप्शन कर्व क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। बट उसके ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आप एएस प्लॉट कर लीजिए। एएस प्लॉट करने के लिए आपको y इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एएस। इट मीन जब आप प्लॉट करेंगे 0 पे 0 प्लॉट करिए, 100 पे 100 प्लॉट करिए, एंड देन उसके बाद 200 पे 200 प्लॉट करेंगे तो आपके सामने ये एएस कर्व नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पॉइंट टू पॉइंट इसको मेज़र करना शुरू करना है, और ये 45 डिग्री लाइन के साथ ये आपके सामने एग्जिस्ट कर जाएगी। अब चलते हैं ये एपीसी को शो कैसे करेंगे। तो एबीसी को शो करने का तरीका क्या है कि आप ये जो डॉट चल रहे हैं, ये देखिए, पहला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई एंड देन एफ, उसी में से दो पॉइंट्स को ही लेंगे। जैसे मैंने ये सी लिया है तो सी के आगे मैंने फॉर्मूला लगाया, और ये इस तरह से आपने डिपिक्शन कर देनी, क्योंकि मेरा सी पॉइंट ये शो होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ पे मेज़र कर देनी है और लिख देना है। उसी के साथ ये एक पॉइंट और उठा लीजिए, डी पॉइंट मैंने उठाया, तो डी के ऊपर क्या चल रहा है, ये देखिए, ये डी पॉइंट है। तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये देखो कर रखी है कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो इस तरह से एपीसी जो है वो कंजप्शन कर्व के जो डॉट्स हैं उसके साथ आपने डिपिक्ट करके कोई भी दो पॉइंट लेकर इसको डिपिक्ट करके आपने छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका एपीसी जो है वो डिपिक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जरा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप नोटिस करिए। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इट मीन्स दैट इज द सी इज इक्वल टू वाई है, तो वहाँ पे एपीसी क्या चल रहा है, दैट इज 1, राइट। अब इसके ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे चले जाइए, व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई है तो यहाँ पे एपीसी क्या है, इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ये देखिए, ये ग्रेटर देन 1 का एरिया, राइट। ये देखिए, ये दो पॉइंट आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का एरिया, इट मीन्स यहाँ का एरिया हम देख रहे हैं, तो C इज लेस देन वाई है, तो इसीलिए APC भी लेस देन 1 हो चुकी है। ये आपके सामने ये वाला एरिया डिपिक्ट हो रहा है। तो ये आपके सामने ये सारा इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल टाइप या फिर आपको MCQ टाइप भी यहाँ पे डिपिक्ट किया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है।
अब आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन है एपीसी की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी बताई हैं, तो आप यहाँ से वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रही हूँ, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीसी। दैट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। दैट मीन्स एमपीसी का हमारे सामने फॉर्मूला बन गया है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये पीछे वाला टेबल ही मैं यहाँ पे इसको शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर किया अभी इसको, तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, और ये आपके सामने इनकम और कंजप्शन के वही सेम पॉइंट है जो हमने पीछे लिए। और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, चेंज। तो इसीलिए यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जब अब आप गैप लेंगे तो आपका 100 नजर आएगा। फिर नेक्स्ट 2 नंबर का नीचे से ऊपर की तरफ गैप लेते हुए जाना है, तो आपके सामने ये नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अब कंजप्शन कर्व कैसे निकली है, दैट मीन्स 150 माइनस 100, नीचे से ऊपर का ही गैप लेना है, तो आपके सामने 50, फिर 200 माइनस 150 एंड देन अगेन 50 एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से करते जाइए, ये गैप आता जाएगा, डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकलते जाएंगे। तो अब आपका आता है फॉर्मूला अप्लाई किया फिर हमने, और उसके बाद ये आपके सामने 0.5 ये कैसे आया, इट मीन्स 50 अपॉन 100 दैट इज 0.5। और सब में आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या आई हैं, कांस्टेंट आई हैं। तो चलिए अब इसको डिपिक्ट कैसे करना है इन द डायग्राम। ये देखिए सबका कांस्टेंट। अब फिर से अगर आप देख रहे हैं, ये सी कर्व आप प्लॉट करेंगे। अभी मैं दोबारा एक बार बोल रही हूँ, ये कंजप्शन कर्व आपने कैसे प्लॉट करनी है, वाई एंड सी के नंबर्स को लेकर आपकी ये कंजप्शन कर्व प्लॉट होगी। और उसके बाद ये वाई ए एस कर्व कैसे प्लॉट हुई, इसमें आपने वाई इज इक्वल टू ए एस यानी कि सेम नंबर लेने हैं, तो आपके सामने ये कर्व प्लॉट होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, अब इसका डिपिक्ट कैसे करोगे, आपने क्या करना है, ये आपके सामने ये सी के ऊपर कंजप्शन कर्व के ऊपर ये 2 पॉइंट्स लेने हैं इस तरह से, राइट। ये 2 पॉइंट अभी मैंने 2 लिए, एक बार और लेके दिखा रही हूँ इस तरह से। आपके सामने इस तरह से आपने एमपीसी को शो करना है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेजर करूँ, ए बी सी डी ई एंड देन एफ, इस तरह से ये पॉइंट मेजर हो जाएंगे। और आपने ये इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन शो कर देनी है, बट ये ट्राइंगल आपने ज़रूर बनाना है। अगर ट्राइंगल नहीं बनाया तो ये जस्ट लाइक एपीसी नज़र आएगा। तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये मैं फिर से एक और बना के दिखा रही हूँ। ये डेल्टा सी का एरिया है और ये डेल्टा वाई का एरिया, और फिर से आपने इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर ऐसे ही डाल देना है। दैट मीन्स एमपीसी की कैलकुलेशन वहाँ पे दिखा देनी है। एक बार फिर से मैं लार्ज करके आपको दिखा रही हूँ। आपने ये देखिए किस तरह से करना है, आपने 2 पॉइंट लेने हैं, इस तरह से करना है, ठीक है। ये आपका डेल्टा वाई का एरिया हो गया और ये डेल्टा सी का एरिया होगा। इस तरह से आपने इसको ये डिस्क्रिप्शन शो कर देनी है। ये अब बिल्कुल कांस्टेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी एक ट्राइंगल सा बनाएंगे इस तरह से, और ये डेल्टा सी का एरिया हो गया, ये डेल्टा वाई का एरिया होगा। इस तरह से आप शो करिए, और फिर से 2 नंबर्स के बीच में गैप लेकर आपने इसको शो कर देना है। तो ये आपका एरिया ऑफ शोइंग पॉइंट बन जाएंगे, और ये एमपीसी है। अब आपके सामने एमपीसी ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीसी इज मेजर्ड बाय डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन इनकम एंड द मूविंग टुवर्ड्स बी टू सी, दैट इज नोन एज द पॉइंट सी। एक बार फिर से, between 2 points जिसके अंदर changing from one income to the other, that shows the moving from point B to C, और MPC at the C point will be respect to the point B, that is the MPC, that is equal to delta C upon delta Y। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं, एपीसी और एमपीसी की प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने आपको बताया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। जैसे एमपीसी ग्रेटर देन 1 कब होगी, व्हेन कंजप्शन एक्सीड करेगी इनकम से। एपीसी 1 ग्रेटर देन 1 कब होगी, दैट मीन्स कंजप्शन इज इंक्रीजिंग, इज एक्सीड्स द इनकम। एपीसी 1 कब होगी, देन एपीसी इज इक्वल टू 1 हो जाती है। एपीसी लेस देन 1 कब होती है, दैट इज बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज एपीसी इज लेस देन 1 when consumption is less than
इनकम। एपीसी फॉल एज इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है एपीसी फॉल कर जाती है। और एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि एवरेज कभी ज़ीरो नहीं होता। इवन एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजप्शन इज ऑलवेज देयर, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। ये फिर कहाँ से आती है? फ्रॉम द पास्ट सेविंग और फ्रॉम द बोरिंग, यू कैन से। चलिए प्रॉपर्टीज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज द एमपीसी की। एमपीसी दैट मीन्स वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रेंज करती है बिटवीन 0 to 1 के अंदर। ये याद रखना है आपने, अकॉर्डिंग टू द केन्जियन थ्योरी। और अगर हम अपनी एंटायर एडिशनल इनकम क्या कर देते हैं? स्पेंड कर देते हैं, तो उसका मतलब है हमारी जो डेल्टा कंजप्शन है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और विच इज इक्वल टू एमपीसी इज इक्वल टू 1 हो जाती है। ये बहुत रेयर सिचुएशन होता है, जब फिर भी आपको बढ़ाने के लिए सब बताना पड़ता है कि एमपीसी 1 कब होगी। और अगर हम सेव कर लेते हैं अपनी एंटायर एडिशनल इनकम, तो दैट में डेल्टा सी आपकी 0 हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द इकोनॉमी, क्योंकि ऑलवेज देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो एमपीसी उस केस में क्या हो जाएगी? 0। चलिए अब नेक्स्ट आता है लास्ट, सेकंड लास्ट, एमपीसी फॉर द डेवलपिंग कंट्री इज मोर देन द एमपीसी ऑफ द डेवलप कंट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी कंजप्शन जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन द एमपीसी ऑफ द rich, as a poor person needs to spend more on the basic necessities of the life। उसी तरह से एमपीसी फॉल करती है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। और इसका मतलब क्या होता है कि हायर इनकम लेवल ऑफ इनकम पे एमपीसी क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज टेंडेंसी जो सेविंग की इंक्रीज हो जाती है इस केस में, क्योंकि जितना आप सेव करेंगे एमपीसी फॉल करेगी। अब आपके सामने एपीसी और एमपीसी का मैं डिस्टिंक्शन मैंने शो किया है, वैसे मैंने पीछे सारा समझाया है। अब आप इसको वीडियो रोक के एक बार ये पॉइंट सारे रीड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन एंड देन कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये याद रखनी है, आपके न्यूमेरिकल के में भी काम आएगी। जो कंजप्शन फंक्शन है उसका फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी बाई। अब ये सी बार क्या है? दैट इज द ऑटोनॉमियस कंजप्शन, जो आपकी पीछे आपने रीड करी है। एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हमेशा इकोनॉमी के लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमियस कंजप्शन। बी स्टैंड फॉर हेयर एमपीसी और वाई स्टैंड फॉर इनकम। तो इस तरह से ये, वैसे तो ये बेसिक फॉर्मूला है बट इसको इस तरह से भी डिपिक्ट किया जा सकता है, दैट इज सी 0 प्लस बी वाई। ये भी इसका डिपिक्शन का ही तरीका है। या फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दो तीनों का फॉर्मूला का मतलब सेम है, बट ज़्यादातर जो है वो फॉर्मूला बच्चे ये वाला यूज़ करते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे सी बार आपको दे रखी है 50, बी आपको दे रखा है 0.5 और लेवल ऑफ इनकम आपके दे रखे हैं 0 से लेकर 500 विद 100 के गैप के साथ। अब इसका टेबल देखिए ये कैसे बना, ये कंजप्शन आपकी 50 कैसे आई, 100 कैसे आई, ये देखिए वैल्यू डाल के बताया जा रहा है। मैं एक वैल्यू डाल के दिखाती हूँ आपको। सी इज इक्वल टू सी बार, सी बार यहाँ पे कितना है 50, बी यहाँ पे कितना है, हम यही फॉर्मूला ऑप्ट कर रहे हैं, सी इज इक्वल सी बार प्लस बी बाई। मैं दोबारा से करती हूँ, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये 50 कैसे बना है? C में हमने सबसे पहले ये 50 की वैल्यू डाली, मिनिमम कंजप्शन MPC 0.5 है और इनकम मेरी कितनी है 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने दैट इज़ 0, यहाँ पे इनकम लेवल कितना है हमारा 100 है, सॉरी 0 चल रहा है, तो इसीलिए आपकी अमाउंट कितनी आ गई? दैट इज़ 50। ये आपका पहला नंबर आ गया। एक और पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, ये 100 कैसे बन रहा है। फिर से हमने फॉर्मूला गाया, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार मेरी कितनी है 50 प्लस बी कितना है 0.5, बट अब इनकम चेंज हो गई है दैट इज़ 100। तो इसीलिए जब आप कटिंग करेंगे तो ये आपका 100 नज़र आएगा। तो इस तरह से ये कंजप्शन के इतने सारे ये सारे बन रहे हैं, पॉइंट्स बन रहे हैं और साथ में ये फार्मूला के अंदर ये वैल्यू डाल के दिखाई जा रही है। तो ये आपका फार्मूला बन गया है। क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान देना है।
ये इस आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, इससे मोटिवेशन होती है। थैंक यू।